नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे। आप लोग हमेशा कहते हैं कि टीवी एंकर आए वो सोल्यूशन बताए। साहब, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि दांत के डॉक्टर से आंत का इलाज, आंत के डॉक्टर से दांत का इलाज कौन करवाता है? टीवी एंकर तो आपको सोल्यूशन नहीं बता सकते ना। जो फील्ड में एक्सपर्टीज रखता होगा वो आपको बताएगा, जो मुकाबला कर रहा है हालात का वो आपको बताएगा। टीवी एंकर तो आपको नहीं बताएगा ना सोल्यूशन। अब आप कहते हैं साहब, लोग आते हैं तनकीद करते हैं, टीवी एंकर से शोर मचाते हैं, सोल्यूशन नहीं बताते। भाई, हम कोशिश ये करते हैं कि सोल्यूशन बेस्ड प्रोग्राम करें, आपको बताएं, लेकिन वो हम नहीं बता सकते। हमारे मेहमान बता सकते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बता सकते हैं। प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये है कि हर पाकिस्तानी तसव्वुर करता है कि ही और शी नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। ये पॉसिबल है नहीं, नाउजुबिल्ला। तो हम कोशिश करते हैं प्रोग्राम के अंदर कि जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हो उससे पूछें। अब इकोनॉमिक ग्रोथ का क्वेश्चन आया है, लोगों ने बोला इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान में कैसे होगी? तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या आपको इकोनॉमिस्ट बताएगा या वो शख्स बताएगा जो 3 की सेक्टर से बिलोंग करता है, यानी या इंडस्ट्रियल सेक्टर से बिलोंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिलोंग करता है, यानी या फिर वो सर्विस सेक्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, मैं आपको वैसे बताऊं, या एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करता है। ये 3 में से बता सकते हैं ना आपको। अच्छा, इसमें आप कहते हैं कि सर्विस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, उनको एक साइड पर कर देते हैं, सही है। अब रह गया एग्रीकल्चर, उसके ऊपर कितने प्रोग्राम किए आप गवाएं। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर कोशिश करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर कोशिश करते हैं, उस सेक्टर से या जो बंदा ऑन ग्राउंड काम कर रहा है उससे आपको पूछ के बताएं भाई सोल्यूशन क्या है। तो आज मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब सेनेटर अब्दुल हसीब खान साहब, जो कि मैं कहूँगी महारत भी रखते हैं अपने शोबे पर, अपने प्रोफेशन में अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत प्रॉस्परस भी हैं और काफ़ी बड़े इंडस्ट्रीज भी हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब सेनेटर अब्दुल हसीब खान साहब, लोग मुस्तकिल बुनियादों पर टीवी एंकरों से, गैर मुतल्लिका अफराद से बोलते हैं कि साहब सोल्यूशन बताओ। तो आप मुझे ये बताएं कि ये बात तो हम सिर्फ बिजनेसमैन से पूछ सकते हैं ना, और अगर हुकूमत ने भी किसी से पूछना है सोल्यूशन तो आप लोगों से पूछेंगे, इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे। थर्ड पर्सन उसका आंसर कैसे दे सकता है, पहले ये बताएं, फिर मैं सोल्यूशन के ऊपर आता हूँ। जी सेनेटर अब्दुल हसीब खान साहब। असल में इन द प्रेजेंट सिनेरियो एक बात इस्टेब्लिश हो गई है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट किसकी है दैट आई डोंट कंसीडर एनीथिंग, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उन्हें खुद पता है कि वो कहाँ खड़े हैं, किस वजह से खड़े हैं और उसका हल क्या है। पता है, मैं कसम खा सकता हूँ ये बात की होता है। नंबर 1, मैंने ये बात कही, 3 बातें कही ना मैंने। इन्हें पता नहीं है कि जी, या पहले तो ये बात क्लियर कर लें, ये सवाल जवाब देने से पहले कि जी सारे इल्ज़ामात इस वक्त जो हैं वो IMF के ऊपर हैं कि IMF ने जो है वो ये कर दिया, IMF ने गर्दन दबा दी, IMF ने जो है वही कर दिया, गरीब की रोटी अगर छीन गई है तो वो IMF है, अगर ये हो गया है तो IMF है। सारे इल्ज़ामात लगा रही है गवर्नमेंट एंड तमाम सियासतदान जो प्लेयर हैं, जो बाहर भी बैठे हैं या अंदर बैठे हुए हैं, सब इल्ज़ाम लगा रहे हैं IMF के ऊपर। आप अच्छे एंकर हैं, मैं आपको पसंद करता हूँ इसलिए कि आपका तज़किया बहुत अच्छा होता है। तो आपको पिछले सारे निकाल के देख लीजिए आप कि IMF ने कोई ऐसी बात की है कि जो कि पाकिस्तान के हुकूमतों को करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, जो पाकिस्तान के हुकूमत को इकोनॉमी के डेवलपमेंट के हवाले से, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के हवाले से, पाकिस्तान के अवाम की लाइफ ऑफ जो ज़िंदगी उनकी है उसको बेहतर बनाने के लिए इन्होंने क्या करना है इनको नहीं पता हुकूमत को। तो फिर वो आगे कहते हैं साहब आप अपना जो है वो डिफिसिट पूरा कीजिए, आपका बजट का डिसिप्लिन, वो कहते हैं मॉनेटरी डिसिप्लिन लेगा। क्या गलत कर रहे हैं मॉनेटरी डिसिप्लिन? मैं तो उसमें बात कर रहा हूँ उर्दू में। हाँ, कि जी जो आपका डिफिसिट है, आपका उसको मैनेज करें, उसका कर लो कि भाई जितनी आमदनी है उसके अंदर रहो। ये तो कोई घर में आपकी तनख्वाह 10,000 रुपये है और आप हर महीने 20,000 रुपये खर्च करोगे तो आपको हर 10,000 रुपये कौन देगा? करना पड़ेगा। कब तक देगा आपको? और अगर देगा भी तो मैं कहूँगा आपसे, अगर मुझसे लेंगे आप साहब आप तो खर्चे कम कीजिए,
या आपने अपने आप पर एक गाड़ी थी, आपने 2 गाड़ी खरीद ली, अपने आप एक गाड़ी चलाने के काबिल भी नहीं है, आपको एहतियात करनी चाहिए थी। कहूँगा ना मैं, फिर पैसे दूंगा। वही IMF कह रहा है कि भाई तुम अपनी अय्याशी ख़त्म करो। एक गाड़ी एक 11 मिनिस्टर, उसके पहले 3 गाड़ियाँ आगे जा रही है, 3 पीछे जा रही हैं। बड़ी आपने 18 सीसी 28 सीसी बड़े आपने वो जो होते हैं ना वहाँ डाले हाँ मैं समझ गया। तो इन्हें नहीं पता कि ये कम करेंगे तो आपका डिफिसिट कम हो जाएगा, बजट का खसारा कम हो जाएगा, बजट का खसारा। और ये सारी अय्याशी कर रहे हैं। लेकिन मैं जब कहते थक गया हूँ, आप ही के टीवी पर नहीं, और जहाँ भी जब भी कहता हूँ थक गया हूँ कि भाई खुदा के वास्ते जुर्म है अगर 4% से कम आपने रखा बजट हेल्थ का और 4% से कम रखा आपने एजुकेशन का, तो ये इंतहाई बदतरीन जुर्म है। इसकी हर आदमी को सज़ा मिलेगी अल्लाह मियाँ के यहाँ कि तुमने एक आदमी को, पूरी कौम को जाहिल बनाया और बीमारी बनाया। तो एक जाहिल आवाम में होकर हो और बीमार भी हो, उसको आप कौम कहेंगे क्या? तो भाई हर चीज़ पता है गवर्नमेंट पता है कि ये डॉलर कैसे एकदम ऊपर चला गया, एकदम नीचे गिर गया। नहीं, लेकिन आपकी कैच फ्रेज तो ये था कि आपने कहा कि उनको ये पता है कि यहाँ क्यों है, किस वजह से है, लेकिन आपने साथ कहा कि इससे निकलना किस तरह से ये भी पता है उनको। पता है ना, कैसे पता? भाई पता है कि भाई आपके पास आमदनी कम है, हाँ, खर्चा ज्यादा है, तो खर्चा ज्यादा कौन से है वो पेन कर लो। यानी सोल्यूशन इनको पता है। अब खर्चे कौन से जाती कर रहे हैं वो इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के गरीब अवाम के साथ, ये उनको पता है। ये उनको पता है कि लिस्ट लिखी हुई है भाई कि ये हमारी अय्याशी वाला आइटम है, तो उसको इम्पोर्ट बंद करो। अगर आपके बड़ी गाड़ी मांगे आप दे रहे हो, अपना साइज आपका कैबिनेट का 15 आदमी रखो अपने कैबिनेट के अंदर, क्या जरूरत है 80 करने की या 70 करने की? इनकी तनख्वाहें, इनके मराहत, इनके सिक्योरिटी, ये सब मिला के आपने अय्याशी की इंतहा की हुई है यार। और भाई और खामोश हैं और सब इल्ज़ाम IMF ने कहा पेट्रोल बढ़ा दो, IMF ने कहा ये कर दो, IMF ने कहा ये कर दो। IMF पे इल्ज़ाम है, IMF से ये कह रहा है कि भाई अपने औकात में रहो। तो ये कहा है उसने उर्दू में, तो वो सख्ती से कहा है जो भी कहा है। वो कहा इंग्लिश में उन्होंने, वो सच कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वो जो दुनिया में हो रहा है, जो दुनिया में होता है, हर मुल्क के साथ होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं आपको, ये करने से गरीब को फायदा पहुंचाओ, गरीब को फायदा होगा। आप मुझे बताएं वो वाला एलिमेंट, वो समझ नहीं आया मुझे। ये बता दीजिए, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ये 2 टैक्स हैं जो आप लगाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जब आप लगाते हैं ये गलत है, ये कम से कम आपको लगाना चाहिए। आपका रेशो डायरेक्ट टैक्स का ज़्यादा होना चाहिए, यानी 65-35 मान गए, 65-35 मान गए, ये तो आम दुनिया का है। एक एवरेज जो है दुनिया का 65 डायरेक्ट टैक्स है, 35। देखो सर, हमारे यहाँ लोग देते नहीं। एक में खाली एक बात करूँ, जितना सेल टैक्स आप लगाएंगे वो डायरेक्ट गरीब की जेब में जाएगा, हसीब खान की जेब में नहीं जाएगा, क्योंकि हसीब खान तो पास ऑन कर देंगे, वो गरीब आदमी उसको बोझ पड़ेगा उस पर, गरीब आदमी पे करेगा वो जितना। लोग देते नहीं है ना, टैक्स नहीं देते ना लोग, फिर पेट्रोल से ले लेते हैं, फिर गवर्नमेंट जो है GST से ले लेते हैं, फिर गवर्नमेंट जो है FBR को बंद करके किसी प्राइवेट को ठेका दे दे, खत्म हो जाएगा हर चीज़। नहीं चला सकती गवर्नमेंट, अगर FBR सब चला रहे हैं कैसे? अब मैंने आपके टीवी पर आप बिगड़ वाली तमाम चीज़ें, मैंने आपको कई प्रोग्राम में लिखा है कि आप इनडायरेक्ट टैक्स लगाइए, तमाम हर इनकम के ऊपर टैक्स लगाइए, 2 एक्सेप्शन। डायरेक्ट लगा दें, डायरेक्ट और डायरेक्ट आप अपना बढ़ाइए। और मैंने ये भी कहा है आपके टीवी को कि आपको यू शुड नॉट इंक्रीज सेल टैक्स मोर देन 7.5%। आप सब जो 18% में जा रहे हो आप साहब, कम होगा तो 1% और बढ़ा देंगे। आसान है ना, आसान है। 7.5%। और सर जल्दी अब क्या करते सारे आइटम पे? सर IMF कह रहा था जल्दी करो ना, कहाँ से करते जल्दी? सवाल किया था, मैंने आपको जवाब दे दिया कि गवर्नमेंट को पता है, दोनों बातें बता दी मैंने आपको कि ये खर्च फसद कैसे पूरा होगा और उसका किस तरह करेंगे। वो करने के लिए मैंने आपको बता दिया। अभी तो मैं डिटेल में नहीं गया हूँ क्योंकि उनके समझ में ही नहीं आएगा कि ये अगर मार्बल का जो हर दूसरा पहाड़ अगर मार्बल का है बलूचिस्तान में, तो अगर वहाँ उसके नीचे अगर वो दे दे सिक्योरिटी, उसके पहाड़ के नीचे लगा दे मशीनरी, तो मैं पूरी स्पेन की और इटली की मार्केट बर्बाद कर दूंगा। ऐसा मार्बल है मेरा, उन्हें नहीं पता बेचारों को। और पहाड़ तोड़ के भेज देते हैं चाइना को, वो हमको पॉलिश करके भेजता है जो हम खरीदते हैं डॉलर में। डॉलर में खरीदते हैं लेकिन डॉलर नहीं है हमारे पास।
है नहीं ना, खत्म हो गए। लेकिन हम खरीदते हैं वैसे, नहीं अच्छा एक हम बात टाइल आपसे, खरीदते हैं, हम कुत्ते का गोश्त भी खरीदते हैं। नहीं नहीं अभी चलो डिपार्टमेंट नहीं, में नहीं। प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप मेरे साथ, डिपार्टमेंट अच्छा। खत्म होने के बाद आप मेरे साथ चलेंगे डिपार्टमेंट स्टोर्स में, और अच्छा मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पर कि कुत्ते के गोश्त में बिक रहा है, क्योंकि वो कुत्ते खास हैं, सर मैं ये आम कुत्ते नहीं है, खास कुत्ते हैं। अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जनाबे वाला ये मामलात जो हैं अब इनको हल करने के लिए आपका अपना पर्सनल सोल्यूशन क्या है? बात ये है कि सेनेटर साहब इसमें फिर ये चलें अब डॉक्टर अल मारूफ ही सही, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता है पाकिस्तान में तो अताई डॉक्टर भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये मईशत के आप डॉक्टर बने, कुछ इसको ठीक करने के लिए कुछ आपके जहन में कोई सोल्यूशन हो गए? पिछले कई प्रोग्रामों से आप आ रहे हैं, हर दफ़ा आप एक बल्कि काफ़ी दफ़ा तो आप लिख कर भी लाए हैं पूरा प्लान और डिस्कस हुआ है, लेकिन उसमें ना तो कोई सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, आपने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा बात की, ना वो हुई है, आपने मुशावरत का आज भी जिक्र किया, ना मुशावरत हुई है। तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत दफ़ा आपने डिस्कस किए। तो आप बताएं कोई ऐसा प्लान हो जो शॉर्ट टर्म में कम से कम वो ठीक हो जाए। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात जो है वो, मैं अपनी बात नहीं कहता, मैं तो अल्लाह की बात करता हूँ। कुरान का वाज़ेह फैसला है, कुरान की आयत है, उस पर अमल कीजिए तो पाकिस्तान जन्नत बन जाएगा। वो क्या है? कोई काम करने के लिए जो कुरान की आयत है वो ये है, वशाविरहुम फिल अम्र। कोई मसला हो उस पर बैठ के आप इसमें मशवरा कर लिया करो। फ़ैज़ आज़म था, और उस मशवरे की रोशनी में फैसला करो। या अल्लाह ये कह रहे हैं। फिर कहा अल्लाह मियाँ ने, जब तुम ये दो काम कर लो ना, जब मशवरा करके और फैसला कर लो, फिर हम पे भरोसा करना। तो फिर ऐसा जब तुम इस तरह करोगे कि भाई मशवरा करोगे, फैसला करोगे, उस पर कायम हो जाओगे और हम पे भरोसा करोगे, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, तो हम ऐसे लोगों से जो ये करेंगे हम मोहब्बत करते हैं। आपका कोई प्रोग्राम फेल हो सकता है, गवर्नमेंट को चाहिए कि हर सेक्टर को, जिसके लिए वो बैठे हुए यहाँ पर, जिसमें पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है इस वक्त चल रही है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो लेदर हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे एनी इंडस्ट्री जो कि यहाँ पर ग्रो कर रही है, एक्सपोर्टर्स हैं वो, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट होती है। मैं 22 कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज कमाता हूँ। मेरी LC नहीं खुली 3 महीने से कि डॉलर नहीं है। स्टेट बैंक ने ऑर्डर दे दिया, फिर तरह मेरी एक हफ्ता पहले के जी वो उन्होंने नोटिफिकेशन इशू कर दिया भाई कि इनके LC खोल दो फार्मास्यूटिकल वालों की। क्या कि मजाक बनाया हुआ है क्या? आपने उनको यहाँ तक पहुँचा दिया, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ये कहाँ था और कहाँ पहुँचा दिया। फिर एक साहब और आए, उन्होंने पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एक और बीच में लुकमा तो ये मुझे बताएं तो कि ये भाई- जूस वगैरह महंगे हो गए हैं, ये जूस जो महंगे हो गए हैं, क्या बिजली भी महंगी हो जाएगी? ओ सॉरी, क्या दवाई भी महंगी हो जाएगी? सर, दवा महंगी हो जाएगी। सर दवा जब बनेगी नहीं तो आपको मिलेगी नहीं, महंगी छोड़ रहो। जब रॉ मटेरियल नहीं है, वो इम्पोर्ट होगा, वो कम होगा, कम LC खुलेगी। मैं मंगाना चाहता हूँ 20 टन, लिख दिया अभी मेरा रिकॉर्ड है मेरा कि मैंने 20 टन जो मेरी दवा है, एक जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हर हॉस्पिटल में लाजमी है ऑपरेशन के लिए, लाइफ सेविंग पूरे पाकिस्तान में लाइफ सेविंग ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन नहीं होगा अगर वो दवा नहीं हो तो, और वो दवा में पूरे पाकिस्तान की बात है, मैं ना बता रहा हूँ 20 टन मुझे LC खोल के दिए उन्होंने 4 टन की। अब 4 टन में दवा कितनी बनाऊंगा मैं? 1/5 हुई ना वो, तो कहीं ना कोई अस्पताल जो है वहाँ पर वो दवा नहीं होगी, तो वहाँ ऑपरेशन नहीं होंगे। क्या है, मरीज कितनी इमरजेंसी में क्यों नहीं आया हो। इनको शर्म नहीं आती कि ये कोई फैसला कर रहे होते हैं तो ये शर्म नहीं होते कि इसमें कहाँ पर लाइफ इन्वॉल्व है, कहाँ पर गरीब की रोटी इन्वॉल्व है, कहाँ पर बच्चे की तालीम इन्वॉल्व है। इसको इन्होंने टोटल इग्नोर कर दिया। यार क्या हो गया है? मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है कि गवर्नमेंट ने कभी, मैंने 6 साल में कभी नहीं सुना। वरना रिकॉर्ड निकालने पूरा 6 साल का मेरा, फ्राम 11 सितंबर 11 मार्च 2009 से 11 मार्च 2015, 6 साल का रिकॉर्ड निकालने कि मैंने कितनी मरतबा कहा है और गवर्नमेंट ने कितनी मरतबा उस पर अमल किया है। बजट पास होता था, मैं अपने अख्तलाफ नोट देता था, बजट वही आता था 2%, लेकिन जब वो खर्च होने के बाद जो एक्चुअल खर्च होता है ना, वो 1.2 से ज़्यादा खर्च नहीं होता है। एजुकेशन पे भी, हेल्थ पे भी, और फिर वो हेल्थ का किस अंदाज में खर्च होता है और एजुकेशन पे किस तरह आपके गवर्नमेंट के स्कूल काम कर रहे हैं, वो अकेला क्वेश्चन है। दे आर नॉट कंपेटेबल टू
मेरा स्कूल में चला रहा हूँ अपने सरजानी टाउन में, ऐसा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ पूरे पाकिस्तानियों को। सरजानी टाउन जो है वो गरीबों का इलाका है। सरजानी टाउन से मिले हुए कुछ देहात हैं, कुछ वो कौन उसके बच्चे मेरे आते हैं, 15 साल हो गए, और आप किसी को भेजिए अपनी आते टीम को मेरी, पूरा इन्फो करके आया वहाँ पर मेरे यहाँ तालीम और तरबियत को मैंने चेंज कर दिया है। वहाँ पर मेरे लोगों को जो है वो तरबियत और तालीम है, और मेरे बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ए और A+ से पास होते हैं। कौन से बच्चे? सरजानी टाउन के और उसके देहातों के बच्चे। मैं बच्चों लेफ्टिनेंट के डिफेंस की बात नहीं की है मैंने, हमारा एक निज़ाम है मेरा, और 100% फ्री है वो। आप क्या कर रहे हो यार? 1% नहीं, एजुकेशन तो पाकिस्तान में फ्री है, ऐसे नहीं प्राइमरी एजुकेशन फ्री है। नहीं देखे, फिर आप मुझे देख रहे हैं इस तरह से। नहीं, मैं प्राइमरी कहते तो हैं प्राइमरी एजुकेशन फ्री है, किताबें भी मेरे ख्याल फ्री हैं, और कहते हैं हम खाना भी देंगे। मुझे मैंने सुना है। बहुत अच्छी खुशबू भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा कोई दिल में सुकून आया मुझे आपकी बात सुन के। सच्चाई कितनी है मुझे नहीं मालूम। नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर दावेदार। अब आपने इतनी बड़ी बात की, आपके मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, है कि नहीं? अब नहीं, गलत बोल रहा हूँ। मेरे सबसे पाकिस्तान याद रह गया। इस्लामिया जमहूरिया तो मेरे जहन से भी निकल गया है, बस पाकिस्तान याद है मुझे। देखिए, तालीम जो है बुनियादी हक हो गया, सेहत भी। बहुत सारे ममालिक ये कहते हैं कि सेहत भी बुनियादी हक है इंसान का। ये दो शोबे आप कब से कह रहे हैं इस पे ये नहीं है। पाकिस्तान का कानून जो है ना, फिर सब खत्म कर दो। अगर आप एक पहला कानून जो आप कहे, अगर आप उस पर अमल नहीं कर रहे, जो आपका प्रीएम्बल भी है कानून की, जो आपकी किताब है इतनी मोटी, उसमें क्या लिखा हुआ है? गरीब के लिए सिर्फ लिखा हुआ है कि आपने उसको रोटी देनी है, छत देनी है, दवा देनी है, तो तालीम देनी है। पाबंद है ये, रियासत पाबंद है। ये पहला है आपका, और आप उस पर खुद ही तज्जिया कर लीजिए, मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, फिलहाल नोटू नहीं है, कुछ अरसे बाद कर देंगे। हाँ पाप, 72 साल हो गए, 72 साल और देखते फिर आप जिंदा होंगे, मैं तो नहीं होऊंगा। नहीं, अल्लाह आपको भी सेहत दे, जिंदगी दे, अल्लाह मुझे सेहत दे, जिंदगी दे। लेकिन मैं आपसे जब जानना चाह रहा हूँ, देखिए मेरी बात तो सुनिए आप बात को। मैं कह रहा हूँ कि चैलेंजेस हमारे इकोनॉमिक नोयत, जिसे बजट कहते हैं, बजटरी डेफिसिट है। एक मैं आपसे बात पूछता हूँ, बजटरी डेफिसिट में आपको मुझे बताना पड़ेगा ना भाई, आप ताजिर सनअतकार, टैक्स आप ज्यादा दे रहे हैं, आप कहेंगे इसमें प्रोडक्टिव एलिमेंट कहाँ है? पूछेंगे ना प्रोडक्टिव एलिमेंट। मैं भी आपसे 100 रुपया लूंगा, आप मुझसे पूछेंगे यार 100 रुपया कहाँ खर्च किया? आपको 2 काम करने हैं। हाँ, एक आपकी जो है इंडस्ट्री और मैं एग्रीकल्चर को अलग अलग नहीं करता, नहीं कर रहे, एक अलग नहीं करूँगा, क्योंकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री मिलकर आपकी इकोनॉमी प्रोडक्टिव सेक्टर ज़्यादा ये दो हैं। पाकिस्तान का जो ज़मीन है, तो ओपन बात कर रहा हूँ ना, तो कोई मैं चैलेंज क्यों नहीं करता। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रख़ीज़ ज़मीन है। आपकी ईल्ड आज तक जो है, जब से बनी हुई ना, वो 1 टन पे 1 टन अगर है तो वही है, और कम हो जाएगी अगर खाद नहीं डाला आपने। और बाकी ममालिक जो है, नाम की जरूरत नहीं है। पड़ोसी भी आपका 8 टाइम्स हो गई है। 1 टन था, अब 8 टन हो गया है। हो गया ना सर जी। हमारे यहाँ जो है, उनकी सीट आपसे ज्यादा अच्छी है कि नहीं? और अब हमारा जो है, शर्म के मारे डूब पड़ना चाहिए अगर आप जो है वो अपना गेहूं और चावल और दालें और आप ये चीज़ें, प्याज, ये आप इंपोर्ट करें तो डूब पड़ना चाहिए। अच्छा, मैं एक और मासूमाना सवाल आपसे, और ममालिक में डैम बनते हैं, एहतिजाज इस बात पर नहीं होता कि ये डैम बन रहा है, इसकी कोई सियासी वजह है? एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।